हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक एंड होप कि बढ़िया ही होंगे। और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात चल रही थी, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की बात कर रहे थे हम लोग, जिसकी पहली यूनिट ख़त्म कर चुका था मैं। और उसके बाद मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ दिन लगभग 10-12 दिन मैं बहुत ज़्यादा ही हेल्थ ख़राब रही, तो वीडियोज़ बना नहीं पाया। लेट हो गया है मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को चूँकि अपनी स्टडी जारी रखनी है, तो आज यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं लोग। और अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आने वाले है, इंटरेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी है। हालांकि आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे तो थ्योरी में उतना मज़ा आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हमें स्टेनिंग और स्टेरिलाइजेशन पढ़नी है, बस पूरी यूनिट कवर हो जाएगी ओनली स्टेनिंग और स्टेरिलाइजेशन। लेकिन यही बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। स्टेरिलाइजेशन लगभग 10-12 पेज का नोट्स बनेगा उसके लिए, और स्टेनिंग के लिए भी ऐसा ही लगभग बायोकेमिकल टेस्ट भी होंगे बीच में कुछ। तो हम लोग इन सब को स्टडी करेंगे लगभग। तो देखते हैं आगे सिलेबस हमारा ये होगा। हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस 10 घंटे का टाइम दिया गया है इसके लिए आपकी AKTU मीन्स PCI सिलेबस में। तो अब इसमें हम लोगों को 10 घंटे का टाइम दिया है, तो मैं 8-9 लेक्चर के अंदर ख़त्म करने की कोशिश तो करूँगा। लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो कि बहुत बड़ी टॉपिक है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, और तो थोड़े से ज़्यादा लेक्चर्स भी लेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स की, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज स्टेनिंग टेक्निक्स देखता हूँ, मैं जितनी मैं अपनी कैपेसिटी लगा के पढ़ा पाऊँगा कोशिश करूँगा उतनी आपको पढ़ाऊँ। पहली चीज़ तो स्टेनिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मींस बैक्टीरिया जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, अगर हम उसको कलर कर दें तो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो स्टेनिंग लगभग कलर जैसी प्रोसेस ही होती है। इन आवर सराउंडिंग मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इट्स इज प्रेजेंट लाइक कोकाई, बेसिलाई, स्पिरलाई, ठीक है, एंड विच कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। द बैक्टीरिया साइजेस आर वेरी स्मॉल एंड वी कैन नॉट सी बाई अवर नेक्ड आइज, सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डाइज सॉल्यूशन मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, सेफ्रानिन। अब इन सारे सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। बैक्टीरिया इज़ आइडेंटिफाइड। हमारे आसपास भी बैक्टीरिया हैं, मैं यहाँ हूँ छत पे अपनी, तो यहाँ भी बैक्टीरियाज़ हैं। मान लीजिए आप अपने रूम में बैठ के इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो वहाँ भी बैक्टीरियाज़ हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते नेक्ड आई से। तो हम लोग इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, या तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, या फिर स्टेनिंग टेक्निक जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इनके थ्रू उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि स्टेनिंग टेक्निक्स भी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही ऑब्जर्व की जाती हैं। तो अब स्टेनिंग टेक्निक्स की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कि होती क्या है, किस तरह से करते हैं। स्टेन्स आर डाई। तो स्टेनिंग टेक्निक में स्टेन्स होती हैं जिन्हें डाई बोलते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बेंजीन रिंग। तो इनमें एक बेंजीन रिंग होती है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एंड हैव क्रोमोफॉर्म ग्रुप, और इसमें एक क्रोमोफॉर्म ग्रुप होता है। ये बात हुई केमिकली, ठीक है। तो स्टेनिंग जो है वो बेसिकली 3 तरह से होती है। सॉरी, स्टेन जो है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन और नेचुरल स्टेन। आपको पता है हर एक जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो इन्हीं तीनों तरह के होते हैं, ठीक है। तो अब अगर एसिडिक की बात करें तो वो एनायनिक नेचर के होंगे, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होंगे। जो बेसिक होंगे वो कैटायनिक नेचर होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। न्यूट्रल जो होंगे उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। इट फॉर्म्स PPT व्हेन एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडिया कंबाइन। ये जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब एसिडिक वाली डाइज में आती हैं ईओसिन, पिक्रिक एसिड, एसिस्फोक्सिन, ठीक है। तो इनका नाम ही एसिड है, तो ये एसिडिक। और बेसिक डाइज में क्रिस्टल वॉयलेट, मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रानिन। तो अगर आपसे ओनली स्टेन पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी राम कहानी जो आप लोग अब लिख सकते हैं। भैया आप लोग अब छोटे बच्चे तो हैं नहीं, 12th पास करके आ रहे हैं, फिर 1 साल आपने ग्रेजुएशन का भी अपना कर लिया है, तो अब आप लोग थोड़ी राम कहानी बना सकते हैं। आपकी इंग्लिश भी इतनी मजबूत हो चुकी होगी, ठीक है। तो स्टेनिंग टेक्निक्स की बात करें तो स्टेनिंग टेक्निक्स 2 तरह से होती हैं, जिसमें पहली सिंपल टेक्निक होती है जिसमें एक ही डाई यूज़ की जाती है। इसमें पॉजिटिव स्टेनिंग होती है एसिडिक डाई, और नेगेटिव स्टेन्स होती है बेसिक डाइस, ठीक है। जो डाइस को यूज़ करते हुए करते हैं, या एक ही करते हैं लेकिन, ठीक है। और जो डिफरेंशियल होती हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डाइस यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जिसमें 2 टाइप्स हैं, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ये दोनों स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार 5 नंबर 7 नंबर में पूछी गई हैं। तो हम लोग इसको बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ईजी वे में।
ये राम कहानी जो आपको लिखनी है उसके लिए ये छोटा सा मटेरियल मिल गया आपको कि स्टेन जो है अकॉर्डिंग टू माइक्रोबायोलॉजिकल डेफिनेशन, स्टेन जो था वो ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें तो स्टेन्स आर डाइस और रिएजेंट यूज फॉर डिफरेंशियल कलरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑब्जर्व देयर स्ट्रक्चर विथ मच क्लैरिफाई अंडर माइक्रोस्कोप। केमिकली अ स्टेन ऑब्लिक डाई इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग प्लस अ क्रोमोफोर ग्रुप। ठीक है, तो ये आपकी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपसे कभी 2 नंबर 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था 3 तरह की डाइज होती हैं, तो उनका मटेरियल भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख के नोट्स बना सकते हैं। पर्पज़ ऑफ स्टेनिंग की बात करेंगे, क्यों करते हैं, तो स्टेनिंग ऑफ स्पेसिमेन इज डन प्रोबेबली टू मीट द फॉलोइंग पर्पज़। किन किन पर्पज़ के लिए? पहला, टू वेव द ऑर्गेनिज्म विथ मच, कि हमें भैया क्लैरिटी के साथ मिल जाए देखने को। ठीक है, पहली बेटर इन कॉन्ट्रास्ट विद बैकग्राउंड, क्योंकि अगर मान लीजिए वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट तो ठीक है, अगर वो वाइट होगा तो आप उसको इतने क्लियरली नहीं देख पाएंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा रेड होगा तो भी आप उस मतलब लाइट रेड होगा तो भी आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेन कर देंगे तो वो एक स्पेसिफिक कलर्स में आ जाएंगे और फिर उनको ऑब्जर्व करना ईजी रहेगा। टू डिटरमाइन पीकुलियर स्ट्रक्चर, कि हम लोग उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। टू डिफ्रेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर, तो हम लोगों को क्या होगा, एक जो बैक्टीरिया होता है वो एक ही तरह का स्टेन इसमें लेता है। ठीक है, ये एक इसकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं कुछ जो आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी कि जो एसिड फास्ट स्टेनिंग होगी उसमें या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो कौन सी स्टेन लेते हैं, ग्राम नेगेटिव जो है वो कौन सी स्टेन लेके क्या कलर देते हैं, वो आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा। ठीक है, वैसे भी ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। मैंने उनके बारे में आपको बहुत बड़ी डिटेल दी थी और काफ़ी कुछ बताया था, तो आपको समझ में वहाँ क्लियर आ गया होगा। ठीक है, तो ये पर्पज़ हो गया। अगर ये भी 2 मार्क्स में कभी पूछ लिया जाता है, या मान लीजिए कोई एग्जामिनर ही आके आपसे पूछ लेता है कि भैया अपने स्टेनिंग का क्या पर्पज़ है, तो आप बता सकें वहाँ वाइवा में। टाइप्स ऑफ स्टेन, तो अब 4 तरह से स्टेन होते हैं। डायरेक्ट और जनरल स्टेन होता है। पहला, दीज स्टेन्स आर एबल टू स्टेन बैक्टीरिया डायरेक्टली विद एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरिया स्पोर्स, एग्जाम्पल बैसिलस, ठीक है, एंड बैक्टीरियल विथ वैक्सी कोटिंग ऑन देयर सेल वॉल, एग्जाम्पल मायोबैक्टीरियम। ठीक है, इनडायरेक्ट स्टेन, दीज स्टेन्स स्टेन ओनली द बैकग्राउंड, एग्जाम्पल निग्रोसिन और इंडियन इंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इनके बारे में पूछा गया है, निग्रोसिन और इंडियन इंक के बारे में। सिलेक्टिव स्टेन्स की बात करें तो दीज स्टेन्स आर यूज टू स्टेन पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक स्पोर्स, फ्लैचुला, न्यूक्लियाई। कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं जो केवल पार्ट्स को, जो मैंने आपको बैक्टीरिया के पार्ट्स पढ़ाए थे, बहुत बड़ा लेक्चर लेके आया था मैं वो, और बहुत डिटेल में बैक्टीरिया की मैंने आपको पढ़ाई थी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, तो उन सेल ऑर्गेनल्स में से किसी एक को स्टेन करने के लिए किया है। सिलेक्टिव स्टेन तो आपको बता दिया। डिफरेंशियल स्टेन, दीज स्टेन डिफरेंशिएट 2 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इन अ मिक्सचर, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हैं एक मिक्सचर के अंदर, तो हमें ग्राम पॉजिटिव अलग कलर में मिल जाएंगे, अलग स्टेन में मिल जाएंगे, ग्राम नेगेटिव अलग कलर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्टेन्स भी होती हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल स्टेनिंग। मैंने आपको बताया था स्टेनिंग 2 तरह से है, तो सिंपल स्टेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल स्टेनिंग इज़ अ मेथड ऑफ स्टेनिंग इन विच बैक्टीरिया आर स्टेन्ड बाय यूजिंग अ सिंगल स्ट्रेन और डाई। एग्जाम्पल इन डाइस के देखें तो मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रानिन, मेलाचाइट ग्रीन। ठीक है, दिस स्टेनिंग इज़ ओनली यूज टू एग्जामिन सेल शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बहुत ईजी हैं ये नोट्स, और मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा तो आराम से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल की अगर बात करें कि किस प्रिंसिपल पे है ये, तो इन सिंपल स्टेनिंग वी जनरली यूज पॉजिटिव चार्ज डाई। सो फर्स्ट वी डेवलप नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया बाई एडिशन ऑफ OH नेगेटिव और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन बिकॉज मैनी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली एसिडिक डाई यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक डाइज पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, आपको पता है। तो अब बेसिक यूज़ करते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमें आप पॉजिटिव चार्ज से यूज़ करना है तो हमें वहाँ नेगेटिव चार्ज बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और अगर वो सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन करेंगे। वहाँ हमारा इस मेथड का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो हम लोग नेगेटिव चार्ज कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है OH नेगेटिव होता है आयन, तो हम लोग OH नेगेटिव से, या फिर अगर हम लोग किसी से पॉजिटिविटी छीन लें, इसका एग्जाम्पल आप इसकी एक ट्रिक छोटा सा बताता हूँ मैं। जैसे कोई एक अच्छा बंदा है मान लीजिए, तो वो बहुत अच्छा है पढ़ने में,
अब उसको पढ़ाई से हटाना है हमें। अगर मान लीजिए तो क्या करें हम, या तो उसे बुरी आदतों में घुसेड़ दें, उससे सिगरेट पिलाने लगें, घुमाने लगें, उसका पूरा सिस्टम बिगाड़ दें, तो पहले तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये होगा हम उसकी पढ़ाई ही उससे छीन लें, हम उसको कॉलेज ही ना जाने दें, बीच में बैठा लें कहीं, ठीक है, पहला दूसरा तरीका। और या फिर उसकी बुक्स हैं उनको ही निपटा दें किसी तरीके से। तो बस ये एक छोटा सा तरीका, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई आपको, इसका प्रिंसिपल याद रखने की, बाकी लिखा हुआ है, आपने इससे आराम से नोट्स बनाते चलें। Then we use dye, and dye contains positive charge which attach with negative charge and it will make visible of bacteria under microscope। ठीक है, प्रोसीजर की बात करते हैं हम लोग कि कैसे करते हैं। अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड इज टेकन, एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेते हैं, वॉश स्लाइड विद डिटर्जेंट, देन एयर ड्राई इट, देन द स्लाइड इज पास्ड आउट ऑन द फ्लेम 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, हम लोग एक स्लाइड लेते हैं, उसको वॉश करते हैं डिटर्जेंट से जिससे उस पर कोई भी माइक्रोब ना रहे। ठीक है, फिर उसको फ्लेम देते हैं 2 to 3 टाइम। फ्लेम देने से क्या होगा, जो उस पर हीट सेंसिटिव बैक्टीरियाज होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो मर जाएंगे। और हीट जो है वो आपको पता है कि थोड़ा सा एज एन मतलब यूज़ किया जाता है, हीट को देख के हम लोग उसको यूज़ करते हैं एज एन क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, कई बार। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, ऑन दैट स्लाइड मेक स्मेयर। अब स्मेयर क्या होता है, कल्चर मीडिया कंटेनिंग बैक्टीरिया। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में कल्चर मीडिया बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो उसमें बैक्टीरिया हम लोग कैसे कल्टीवेट करते हैं सारी चीज़ें, तो वो उस कल्चर मीडिया से हम लोग स्मेयर बनाएंगे। एक इनोक्यूलेटिंग लूप होती है, उसको हम लोग उस कल्चर मीडिया में डिप करते हैं और फिर जो है यहाँ लिखा भी हुआ है आगे, बाई यूजिंग आ स्टेराइल वायर लूप। वायर लूप वही है इनोक्यूलेटिंग लूप। ठीक है, मेड अप ऑफ निक्रोम वायर से बनी होती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये रैपिडली बहुत जल्दी हीट हो जाती है और बहुत जल्दी कूल हो जाती है। हमें उस लूप को भी हीट करना पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, आप लोग आगे करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे, अगर कभी प्रैक्टिकल होंगे, अगर कॉलेजेस खुल गए होंगे आपके या खुलेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि उसको आपको पहले हीट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि हीट जो है वो एज अ क्लीनिंग एजेंट, एज एन एंटी इन्फेक्टिव यूज़ होती है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे पहले स्लाइस करना पड़ेगा हीट से। और आप देखेंगे कि आपने उसको हीट दिया था और विद इन सेकेंड्स वो कूल हो जाती है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वायर लूप एंड सेल सस्पेंशन। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या करेंगे कि बैक्टीरियल जो कल्चर मीडिया होगी उससे स्मेयर बनाएंगे, मीन्स उस इनोक्यूलेटिंग लूप को डिप करेंगे और एक छोटा सा स्मेयर, एक छोटा सा पार्ट बना देंगे। ठीक है, आफ्टर मेकिंग स्मेयर द स्लाइड इज़ अलाउड टू एयर ड्राई। ठीक है, फिर उसको एयर ड्राई करते हैं हम लोग थोड़ा सा। Then after air drying, this slide is rapidly passed through a flame for 3 or 4 times for heat fixation। अब इसको हीट फिक्स करते हैं हम लोग, तो इसको बहुत जल्दी 3 to 4 टाइम्स, और 3 to 4 टाइम्स नहीं, 2 to 3 टाइम्स ही हम लोग इसको हीट फिक्स करते हैं। ठीक है, नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स और डिफरेंट डाइज इंडिकेटर इनटू द सरफेस ऑफ स्लाइड। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ड्रॉप डालते हैं डाइज की या इंडिकेटर की उस स्लाइड की सरफेस पे। नाउ अलाउ द लास्ट स्लाइड्स फॉर ड्राइंग फ्यू सेकेंड। अब जैसे वो स्टेन जो हमने डाली है, वो डाई जो डाली है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग ड्राइंग के लिए छोड़ देते हैं। देन द स्लाइड इज़ वॉश अंडर द टैप रनिंग वाटर टू वॉश द एक्सेस स्टेन। बहुत धीमे तरीके से टैप रनिंग वाटर मीन्स बहुत स्लो जो फ्लो कर रहा होगा उस वाटर के अंदर, और वो टैप होगा, डिस्टिल्ड नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो किसी भी वाटर के अंदर आप कर सकते हैं। डिस्टिल्ड वैसे यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि डिस्टिल्ड जो है वो कॉमर्स मतलब पैसे भी उसमें ज़्यादा हैं, प्रीसियस भी लगता है, तो टैप वाटर से ही उसको वॉश कर लेते हैं। ठीक है, तो टैप वाटर से वॉश करते हैं हम लोग, तो ऐसे वॉश करते हैं कि स्मेयर भी साथ में ना धुल जाए, बहुत स्लो। नाउ वाइप द बिलो सरफेस ऑफ स्लाइड विथ क्लॉथ और टिश्यू पेपर। अब हम लोग थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं टिश्यू पेपर से या कपड़े से। पुट द कवर स्लिप ओवर द स्मेयर एंड प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हम लोग इस पर जो है कवर स्लिप ओवर द स्मेयर करते हैं एंड इसको फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हमारा बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंदर, उसका शेप क्या है, उसका अरेंजमेंट क्या है। इस तरह से हमारी स्टेनिंग प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, दूसरा एक शॉर्ट तरीका, कभी अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो चूँकि सिंपल स्टेनिंग बहुत शॉर्ट होती है, तो ये मैंने आपको जो बताया इससे आपको पूरा प्रैक्टिकल आइडिया लग गया और ये लॉन्ग आंसर के लिए हो गया। लेकिन कई बार एक शॉर्ट तरीके में पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में कि राइट अबाउट सिंपल स्टेनिंग, व्हाट इज सिंपल स्टेनिंग एंड राइट टू एग्जाम्पल ऑफ डाइज एंड प्रोसीजर। तो आप 4 मार्क्स में इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो वहाँ एक शॉर्ट प्रोसीजर, प्रिपेयर स्मर, ड्राई इट बाई एयर एंड देन हीट फिक्सेशन इज डन,
क्रिस्टल वॉयलेट ऑब्लिक मेथाइलिन ब्लू ऑब्लिक कार्बन फिक्सन, अप्लाई अ ड्रॉप वॉश विद वाटर, ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। ये शॉर्ट प्रोसीजर, ठीक है। शॉर्ट प्रोसीजर इसलिए क्योंकि आपको शॉर्ट आंसर लिखना है 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, तो उसके लिए, ठीक है। मेनली आप लोग फॉलो उसी को करेंगे जो ऊपर मैंने पढ़ाई। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात करते हैं। पहली सिंपल ख़त्म हुई, यही है डिफरेंशियल स्टेनिंग मेन टॉपिक और इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो 2 और मोर डाइस आर यूज एट अ टाइम, पहले बताया था मैंने आपको। तो इसमें ग्राम स्टेनिंग था पहला, तो ग्राम स्टेनिंग पढ़ते हैं। दिस मेथड इज़ डेवलप बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम, साइंटिस्ट के नाम पे ही है ग्राम, ये किलोग्राम वाला ग्राम नहीं है, वेट वाला ग्राम नहीं है। इन 1884। तो जीपैट में आपका कई बार क्वेश्चन बनता है कि विच साइंटिस्ट सर्च या डिस्कवर ग्राम स्टेनिंग। अब चूँकि आप देखिए फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप फार्मेसी में आए हैं तो आपको जीपैट भी देंगे बहुत सारे लोग आप में से, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, क्योंकि अब बी फार्मा करने के बाद आप लोगों का जो मेन मोटिव होगा वो यही होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जीपैट के क्वेश्चंस भी बताता जाऊँगा, और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया भी हुआ है। द डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक बाई विच ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज आइडेंटिफाई इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में कभी डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो यहाँ लिखी हुई है। मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन बताया था और फिर से एक बार आ गया। आफ्टर स्टेनिंग इज गिव्स पर्पल या ब्लू कलर, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल या ब्लू कलर देंगे, ग्राम नेगेटिव रेड और पिंक कलर देंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल 20 to 30 नैनोमीटर थिक और सिंगल लेयर होगी, ग्राम नेगेटिव वाले की -20 nm होगी थिक और डबल लेयर होगी। ग्राम पॉजिटिव की आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पहले यूनिट में भी पढ़ाई थी और एक बार फिर से रिपीट हो गई। तो आप अगर वहाँ नहीं पढ़े हैं, वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिए। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप फर्स्ट यूनिट भी देखें, 9 लेक्चर्स अपलोड हैं ऑलरेडी। आप चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट सर्च करिए फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी फॉर बी फार्मा 3rd सेमेस्टर, वहाँ सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल भी हैं यहाँ ग्राम पॉजिटिव का स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलाई, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव के विब्रियो और इकोलाई, ठीक है। अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे। और ये जो है 2 मार्क्स में बहुत कम ही पूछा जाता है प्रोसीजर, तो ये शॉर्ट ज़रूरत नहीं, इसको लॉन्ग ही पढ़ेंगे हम लोग। प्रोसीजर फॉर ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेते हैं हम लोग, ठीक है। बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन लेते हैं, निक्रोम वायर लूप लेते हैं, ये मतलब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि, और निक्रोम वायर लूप मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटिंग लूप बोलते हैं। जैसे प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट लेते हैं इसमें मेनली, ठीक है। मॉर्डेंट ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। कलराइजिंग एजेंट 95% एल्कोहल या इथेनॉल लेते हैं, 95% एल्कोहल का ही एक पार्ट होता है। काउंटर स्ट्रेन बेसिक फॉक्सिन और सेफ्रानिन लेते हैं। यहाँ देखिए आप 2 से ज़्यादा डाइज आपको मिल रही होंगी। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड, पहले बताया था। मेक अ स्मेयर यूजिंग निक्रोम वायर लूप, जो जैसे हमने फर्स्ट में किया था वही सेम स्टेप। एयर ड्राई एंड हीट फिक्स, जो वहाँ किया था वही सेम स्टेप, चूँकि ये स्टरलाइजेशन का स्टेप होता है। अब फ्लूइड स्मेयर विथ क्रिस्टल वॉयलेट फॉर 2 मिनट। अब हम लोग उस स्मेयर पे क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे 2 मिनट के लिए। वॉश स्लाइड विथ टैप वाटर, जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ स्लोली। फ्लूइड स्मेयर ग्राम आयोडीन फॉर 2 मिनट। अब ग्राम आयोडीन डालेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। मतलब डाल के इन्हें 2 मिनट के लिए रख देंगे, ऐसा नहीं 2 मिनट कंटिन्यू डालते रहेंगे। ट्रीट द स्लाइड विद डीकलराइजिंग एजेंट, और अब इसको डीकलराइजिंग एजेंट 95% इथेनॉल से ट्रीट करते हैं। वॉश द स्लाइड विथ वाटर, और फिर उसको वॉश कर लेते हैं। फ्लूइड द स्मेयर विथ फॉक्सिन और सेफ्रानिन, ठीक है। फॉक्सिन और सेफ्रानिन क्या होती हैं, ये भी डाइज होती हैं, तो इसको अब इसको डालेंगे। वाटर वॉश द स्लाइड, फिर से हम लोग वाटर से वॉश करेंगे। अब ऑब्जर्व करेंगे इसको, ठीक है, जैसे वहाँ उसमें क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप में रख के। तो अब ग्राम स्टेनिंग एक पर्पल और ब्लू कलर देता है, ठीक है, तो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मैंने ऊपर आपको बताया था कि पर्पल और ब्लू कलर पॉजिटिव देता है। और अगर रेड और पिंक कलर देता है तो ये होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था और एक बार फिर से यहाँ नोट टाइप में लिखा हुआ है। देखिए बहुत इजी है,
और इंटरेस्टिंग भी है। मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल में बताते हैं। जब आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल में ऐसे ही बताया जाएगा, एक स्लाइड ले लो, इस स्लाइड पे ये स्मेयर बना लो। आपके कल्चर पहले से प्रिपेयर रखे होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट यूनिट के प्रैक्टिकल किए होंगे। उन कल्चर से आप न्यूक्लिएटिंग लूप को में से लेंगे, स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर बनाने के बाद उस पर आपको ऐसे ही बताया जाएगा कि ये डाई डाल दो, वो डाई डाल दो, इसको यहाँ से वाटर से वॉश कर दो, फिर उसको ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, तो मैंने वही तरीके से, वही इंटरेस्टिंग तरीके से, अब चूँकि कॉलेज आपके सस्पेंड थे तो शायद आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाए होंगे। अब धीरे धीरे खुल रहे हैं तो कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हों शायद। ठीक है, और अगर जो है नहीं खुल पाएंगे कॉलेज, कई जगह के नहीं खुलेंगे, तो मैं एक बार कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला हुआ है, लेकिन मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिलेबस कराना मेरी पहली प्रायोरिटी है। इन नेचर देयर आर वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेशल कैरेक्टर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना कैरेक्टर होता है। बहुत सारे लड़के होते हैं, हर लड़के में अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ईजिली स्टेन्ड बाई सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंपल स्टेनिंग से ही स्टेन कर लिए जाते हैं। बट देयर इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट ईजिली स्टेन्ड बाई दिस टेक्निक बिकॉज दे हैव अ वैक्सी कवरिंग ऑन इट्स स्पेस। ठीक है, तो वैक्स पे जो है इतने आसानी से स्टेन नहीं होता। Such organism require a special staining technique called acid fast staining। इसलिए करते हैं हम लोग acid fast staining। ठीक है, तो अगर कभी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि वाई एसिड फास्ट स्टेनिंग नीडेड और एसेंशियल, तो मैंने आपको बताया कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ वैक्सी लेयर ऑन इटसेल्फ, सो दे cannot be easily stained by simple staining, so acid fast staining is necessary or essential। ठीक है, या needed। This staining technique was discovered by scientist Paul Ehrlich in 1883। acid fast staining technique help us to differentiate the organism as acid fast and non acid fast organism। अब दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म ये आए, वहाँ बैक्टीरिया थे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, और यहाँ एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। द ऑर्गेनिज्म दैट गेट स्टेन्ड बाई एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक बट डोंट गेट डीकलराइजेस इवन बाई स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉल्ड एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। बस। दूसरा, नॉन एसिड फास्ट organism, the organism that easily get stained and decolorizes easily by a strong acid are called non acid fast। ठीक है, मीन्स स्टेन तो दोनों होते हैं, लेकिन एक डीकलराइज नहीं होता है स्ट्रॉन्ग एसिड से और दूसरा आसानी से हो जाता है। इसमें आप ये मत लिख दीजिएगा कि एक स्टेन होते हैं और दूसरे नहीं होते हैं, स्टेन दोनों होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें तो वही होगा, टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड एंड प्रिपेयर अ स्मर यूजिंग निक्रोम वायर लूप। तो पहला पॉइंट तो रट गया। दूसरा पॉइंट, एयर ड्राई एंड हीट फिक्स द स्लाइड, ये भी रट गया। तीसरा पॉइंट, द स्लाइड इज फ्लोडेड विद ZnCF स्टेन and placed on a boiling water bath for straining for about 3 to 5 minutes। ये अब यहाँ से थोड़े से चेंजेस आएंगे कि उसको हम लोग ZnCF स्ट्रेन से पहले फ्लूडिड कराते हैं, फिर उसको एक बॉइलिंग वाटर बाथ में रखते हैं स्ट्रीमिंग फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट्स। तो वो बॉइलिंग वाटर बाथ में रखने से क्या होगा, जो वैक्सी लेयर होगी वो हट जाएगी। ड्यूरिंग स्ट्रीमिंग the ZnCF strain is added replaced on the slide to avoid drying of smear. Further, the slide is treated to the decolorizing agent that is acid alcohol until the strain is disappear in washing। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वॉश करना स्टार्ट करेंगे डीकलराइजिंग एजेंट से, और जब तक हमारी स्ट्रेन ख़त्म ना हो जाए तब तक। आफ्टर डीकलराइजेशन डू वाटर वॉश, डीकलराइजेशन के बाद फिर वाटर से उसको वॉश करते हैं। फर्दर द स्मेयर इज फ्लूडेड विद काउंटर स्ट्रेन दैट इज़ 1% मेलेचाइड ग्रीन और 0.3% मिथाइलिन ब्रू फॉर 2 मिनट। अब आपके जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर द ग्राम स्टेनिंग, तो मैंने आपको ऊपर बताया पॉल एहरलिच। और सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ काउंटर स्ट्रेन, तो इसका आपको आंसर यहाँ मिल गया, 1% मेलेचाइड ग्रीन और 0.3% मिथाइलिन ब्रू। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट द स्लाइड इज वॉश्ड विद वाटर एंड एयर ड्राइड एंड ऑब्जर्व इट, ये आपका लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरीके से प्रैक्टिकल फिनोमेना में आपको बताया मैंने बहुत आराम से, और सोचता हूँ कि आधा याद हो गया होगा। आप नोट्स बनाएंगे और एक बार पढ़ेंगे, पूरा याद हो जाएगा 90%, और 10% आप रिविज़न करेंगे तो अपने आप ख़त्म। ये देखिए
अलग थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं, थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में, जिसे ये लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छी ना लगी हो वो ये देख सकता है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर स्मर, एयर ड्राई इट एंड हीट फिक्सेशन इज डन, कार्बल फिक्सेशन इज अप्लाइड एंड वेट फॉर फ्यू seconds, dry is not allowing and staining is done for 2 to 3 times. Now cool and wash the stain. Drop of alcohol is applied to decolorize it. मैंने आपको बताया था decolorizer एजेंट यूज़ करते हैं। वॉश ऑफ विथ टैप वाटर हमने ऊपर देखा था, पहले डीकलराइजेशन करेंगे फिर उसको वॉश करेंगे। द स्मेयर इज ट्रीटेड विथ मेथाइलिन ब्लू फॉर 2 minutes, अगेन वॉश इट विथ वाटर, ड्राई इट एंड ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर इन रेड कलर और ब्लू बैकग्राउंड एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म विल अपीयर इन ब्लू कलर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी तरीके से पढ़ाया मैंने। देखिए छोटा लेक्चर नहीं था ये, मीडियम था और काफ़ी कुछ इस ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको पूरा कर दिया। अब हम लोग आगे जब मिलेंगे तो बायोकेमिकल टेस्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतने इंटरेस्टिंग वे में। अगर आप लोग और लेक्चर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए। आपका मोटिवेशन हमारा सेटिस्फैक्शन। कमेंट मी फॉर एनी क्वेरी, अगर कोई क्वेरी हो तो भैया बताइएगा ज़रूर, मैं आपका तुरंत उस पर सॉल्यूट करूँगा। माई नंबर इज़ 9140403649, जहाँ आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आप वीडियो के साथ नोट्स नहीं बनाना चाहते तो लाइक करिए इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे मोटिवेट करिए। व्यूअर्स बढ़ेंगे, मुझे लगेगा ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं। और कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, मैं तेज़ नहीं बोल रहा हूँ कि धीमा नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ऑडियो क्लियर है कि नहीं है, फ्लो कैसा है, बताइएगा आप लोग। तो अगर कोई कमी होगी तो मैं पूरा करूँगा और अच्छा होगा तो आप लोग बताइएगा कि हाँ अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।